10 मुहर्रम के दिन जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अजीज़ व अकारिब शहीद होने लगे तो जनाब अब्बास बार बार इमाम हुसैन के पास आते और कहते, ए मेरे मौला हुसैन, इन कुफ़ार और यजीदियों की क्या औकात जो आपका पानी बंद करें, आपकी आलो औलाद को कत्ल करें। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस फ़ौज यजीद को गुरूब आफ्ताब से पहले नीस्तो नाबूद कर दूं। तब इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, मेरे नाना ने मुझसे कहा था कि तेरे खून से इस्लाम बचेगा। दुनिया ने खैबर, खंदक और ओहद में बनी हाशिम की बहादुरी और शुजाअत देखी है, लेकिन करबला में बनी हाशिम का सब्र देखेगी। अब्बास, सब्र करो। जनाब अब्बास करबला में अपने बच्चों और अजीज़ो अकारिब को शहीद होते देखते रहे और लाशें उठाते रहे। इसी दौरान हज़रत अब्बास के पास इमाम हुसैन की लख्ते जिगर हज़रत सैयदना सकीना अपने चचा जान हज़रत अब्बास के पास आईं और कहने लगीं, चचा जान, 3 दिन हो गए मैंने पानी नहीं पिया। चचा, मैं सबकी प्यास देखकर सब्र करती रही, लेकिन अगर मेरे भाई असगर को पानी न मिला तो मेरा भाई तड़प तड़प कर मर जाएगा। चचा जान, थोड़ा सा पानी ले आएं ताकि मैं अपने छोटे भाई असगर को पिला सकूं, ताकि मेरा असगर कुछ और दिन जिंदा रह सके। हज़रत सकीना का ये कहना था कि जनाब अब्बास की आंखें नम हो गईं। हज़रत अब्बास अलमदार नन्ही सकीना को लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं और अर्ज़ करते हैं, ए मेरे मौला हुसैन, आपने मुझे सुबह से जंग की इजाज़त नहीं दी, मुझसे सकीना का ये तड़पना नहीं देखा जाता। ए मेरे मौला हुसैन, मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं नहर फरात से पानी ले आऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, अगर तुम्हें इजाज़त लेनी ही है तो जाओ अपनी बहन ज़ैनब के पास, जिसकी चादर का तुम मुहाफिज है। अगर बहन ज़ैनब तुझे इजाज़त दे देती है तो नहर फरात चले जाना। फिर हज़रत अब्बास हज़रत ज़ैनब के खैमे के पास जाकर कहते हैं, ए मेरी आकाज़ादी, ग़ुलाम आया है। बीबी ज़ैनब हज़रत अब्बास की आवाज़ सुनकर कहती हैं, ए मेरे भाई, हुक्म कीजिए। जनाब अब्बास बीबी ज़ैनब से फरमाते हैं, ए मेरी आकाज़ादी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं इन बच्चों से शर्मसार हूँ। वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं, चचा जान, हमारे लिए पानी ले आओ। इन बच्चों का तड़पना मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं नहर से पानी ले आऊँ। बीबी ज़ैनब ने जब ये सुना तो वो ज़ारो कतार रोकर नजफ़ की तरफ मुँह करके कहती हैं, ए मेरे बाबा अली, आज मुझे समझ आता है कि मैं कैदी भी हो जाऊंगी, मेरी चादर भी लुट जाएगी। अब्बास के बाद मुझे बाकी भी कहा जाएगा, मुझे पत्थर भी मारे जाएंगे। हज़रत अब्बास ने बीबी ज़ैनब से कहा, ए मेरी आकाज़ादी, क्या मुझसे कोई ख़ता हो गई है? बीबी ज़ैनब ने हज़रत अब्बास से कहा, अब्बास, तुमसे कोई ख़ता नहीं हुई। मुझे मेरे बाबा अली का ज़माना याद आ गया। उन्होंने मुझसे कहा था, ज़ैनब, एक वक्त आएगा जब तुम्हें कैदी बनाया जाएगा, तुम्हें रस्सियों में कैद करके बाज़ारों में फिराया जाएगा, तुम्हें बेपर्दा करके पत्थर मारे जाएंगे। तो मैं अपने बाबा से कहती थी, ए मेरे बाबा, जिसका अब्बास जैसा भाई हो, हुसैन जैसा भाई हो, हसन जैसा भाई हो, वो बाज़ारों में कैसे जाएगी? अब्बास, आज मुझे पता चल गया कि मैं बाज़ारों में भी जाऊंगी, कैदी भी बनूंगी और मुझे पत्थर भी मारे जाएंगे। फिर हज़रत अब्बास को इजाज़त मिली और उन्होंने मश्क और अलम को थामा और मैदान की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही हज़रत अब्बास मैदान में आए तो यजीदी फ़ौज में कोहराम मच गया। वो डर कर भागने लगे कि अब्बास आया, अब्बास आया। हज़रत अब्बास अलमदार यजीदी फ़ौज के बीच से निकलकर आदमियों को काटते हुए नहर फरात पर पहुंच गए। हज़रत अब्बास ने मश्क को पानी में डाला और मश्क में पानी भरना शुरू कर दिया। फिर हज़रत अब्बास ने घोड़े की तरफ देखा। हज़रत अब्बास का घोड़ा बड़ी हसरत से अपने आका हज़रत अब्बास की तरफ देख रहा था। जनाब अब्बास ने घोड़े से फरमाया, ए मेरे घोड़े, तू मेरी तरह 3 दिन से प्यासा है, तू पानी क्यों नहीं पीता? इस पर घोड़ा रोने लगा और अपनी ज़ुबान में कहने लगा, ए मेरे आका, मुझसे ज़्यादा तो आप प्यासे हैं, पहले आप पानी पिएं, इसके बाद मैं पानी पीऊँगा। ये सुनकर जनाब अब्बास ज़ारो कतार रोने लगे और घोड़े से कहा, ए मेरे घोड़े, तू अपने आका के बगैर पानी नहीं पीता। ज़रा ये तो सोच कि मेरे आका हुसैन 3 दिन से प्यासे हैं, उनके बच्चे प्यासे हैं, मैं उनके बगैर पानी कैसे पी सकता हूँ? अगर मैं पानी पी लूँगा तो मैं उनकी माँ हज़रत सैयदना फ़ातिमा को क्या मुँह दिखाऊँगा?
जनाब अब्बास मश्क को भरते रहे और जब जनाब अब्बास का हाथ पानी में लगा, उन्होंने अपने दोनों हाथों में पानी उठाया तो जनाब अब्बास ने फरमाया, ए मेरे अल्लाह, मेरे इन हाथों को पानी मेरे आका हुसैन और उनके बच्चों से पहले पहुंचा है। जब मैं अपने आका हुसैन से मिलूं तो ये मेरे हाथ मेरे साथ न हों। फिर हज़रत अब्बास मश्क को भरकर खेमों की तरफ अपना घोड़ा दौड़ा देते हैं। यजीदी फौज में हलचल मच जाती है कि अब्बास पानी लेकर अपने खेमों की तरफ दौड़ रहा है। जो कोई भी अब्बास के पास जाएगा वो कत्ल हो जाएगा। अब्बास का सामना कोई नहीं कर सकता। अब्बास की तरफ दूर दूर से तीर फेंको, भाले फेंको, तलवार फेंको, नेज़े दूर दूर से अब्बास की तरफ मारो। किसी भी कीमत पर हुसैन के खेमों तक पानी न पहुंचने पाए। अगर हुसैन की तरफ पानी पहुंच गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। हमारा जंग जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर यजीदी फौज ने हज़रत अब्बास पर दूर दूर से तीर बरसाने शुरू कर दिए। हज़रत अब्बास की बस यही उम्मीद थी कि किसी तरह सकीना के पास पानी पहुंचा दूं। यजीदी फौज लगातार हज़रत अब्बास पर तीर बरसा रही थी और उनका पूरा जिस्म तीर से भर जाता है। फिर यजीदी फौज करीब आकर हज़रत अब्बास पर वार करती है। फिर एक यजीदी फौज का आदमी पीछे से हज़रत अब्बास के एक बाजू पर वार करता है और हज़रत अब्बास का एक बाजू कट जाता है। फिर हज़रत अब्बास दूसरे हाथ में तलवार ले लेते हैं और एक हाथ से लड़ते हैं और मश्क को अपने दांतों में सवार करके खैमों की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर एक जालिम ने पीछे से वार करके हज़रत अब्बास का दूसरा बाजू भी काट दिया। फिर एक यजीदी फौज के आदमी ने मश्क पर निशाना लगाकर मश्क पर तीर मार दिया। मश्क से पानी बहना शुरू हो गया और फिर एक तीर हज़रत अब्बास की आंख में जाकर लगा। फिर एक जालिम ने हज़रत अब्बास के सर पर वार किया और हज़रत अब्बास घोड़े से नीचे गिर गए। दूर से हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत बीबी ज़ैनब हज़रत अब्बास अलमदार का अलम गिरते हुए देख रहे थे और इमाम हुसैन ने जब अलम को नीचे गिरते हुए देखा तो दौड़ते हुए जनाब अब्बास के पास पहुंचे और जनाब अब्बास के पास जाकर उनका सर अपनी गोद में रख लेते हैं। जनाब अब्बास इमाम हुसैन से कहते हैं, ए मेरे आका, मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन खेमों तक मैं पानी न ला सका। हज़रत इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास से फरमाया, अब्बास, अल्लाह की मर्ज़ी यही है कि हम प्यासे ही शहीद हों ताकि हमारी इस शहादत को क़यामत तक याद रखा जाए। फिर गाज़ी अब्बास ने इमाम हुसैन से कहा, ए मेरे मौला, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आपको कोई तकलीफ़ नहीं दी। अगर आपकी इजाज़त हो तो आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा, मांग मेरे भाई, तुझे क्या चाहिए? हज़रत अब्बास ने कहा, ए मेरे मौला, मेरी वालदा ने मुझसे कहा था, अब्बास, जब तुम पैदा हुए थे तो तुमने आंखें खोलकर सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन की ज़ियारत की थी। ए मेरे आका, आज मैं ये जान छोड़ रहा हूँ तो आज भी मैं आखिरी वक्त में आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मेरी एक आंख में तीर लगा हुआ है और दूसरी आंख में खून भरा हुआ है। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मेरी इस आंख से खून को साफ कर दीजिए ताकि मैं जी भरकर आपको देख सकूं। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास की आंख से खून को साफ किया और हज़रत अब्बास ने इमाम हुसैन को आखिरी वक्त में जी भर कर देखा। फिर हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास से फरमाया, अब्बास मेरे भाई, मेरी भी ये ख्वाहिश है। जनाब अब्बास ने कहा, जी मेरे आका, आपका ग़ुलाम हाजिर है। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास से फरमाया, अब्बास, बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे कभी मौला कहा, कभी आका कहा, कभी हुजूर कहा। अब्बास, आज मेरी तुमसे ये दरख्वास्त है कि तुम मुझे भाई कहकर पुकारो। ये सुनते ही हज़रत अब्बास रोने लगे और मदीना की तरफ अपना मुंह करके कहने लगे, ए मेरी माँ, देख हमारी आकाज़ादी सैयदना फ़ातिमा का बेटा क्या कहता है। कहा जन्नत की औरतों की सरदार सैयदना फ़ातिमा का बेटा और कहा कनीज़ का बेटा। और ये कहते कहते इमाम हुसैन के कदमों पर हज़रत अब्बास ने सर रखा और इमाम हुसैन ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।